सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ माँ चंद्रवन्नी और बाबा केदार के आशीर्वाद से। तो मॉर्निंग के अभी जो कि 7 बज रहे और अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं, और जो कि बहुत टाइम बाद। तो उससे पहले के ब्लॉग देखे आप लोगों ने तो बाबा केदार के थे, और जो कि मैं घर लौट गया था 11 तारीख को। और सबसे पहले घर पहुँचने के बाद जो अपना बिजनेस है ना भाई जूस का, तो उसकी तरफ ध्यान दिया। तो फिर जूस वगैरह भी बना रखा है और अभी बनाने के लिए है, यानी कि मीठा डालने के लिए है। वैसे तो रस निकाल रखा था काफ़ी पहले ही। और जो कि आज हो चुके हैं 4 गति जाट के महीने की, गढ़वाली में कहते हैं जाट। इससे पहले था बैसाख, तो बैसाख 3 गति से थौल मेलों की शुरुआत होती है और जाट के महीने के पहले दिन तक। तो पहले दिन था लास्ट थौल जो कि पौखाल का। तो उस दिन जो कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है ना, जो अगर बाबा केदार धाम जाओ तो फिर रास्ते चल चल के ना, इतनी आदत तो है नहीं पैदल चलने की, तो थोड़ा शरीर पूरा पेन करने लग जाता है। तो इसलिए पौखाल का मेला नहीं दिखा पाई इस साल का लास्ट मेला। और जो भी थौल मेले होते हैं ना, तो उनमें ये होता है कि भाई थौल मेले तो उनमें जाना है। पौखाल का ऐसा फेमस मशहूर थौल मेला होता है ना, उस दिन बनाते हैं गोल्ड। तो आटे के बनते हैं, कई मैदे के बनाते हैं। तो उनको डिज़ाइन टाइप का आप लोगों को फ़ोटो में स्क्रीन में दे दूंगा मैं। और जो कानीखाल पौखाल साइड के होंगे ना, तो इसके रीज़न ज़रूर बताएं भाई, कि जो कि हमारे यहाँ भी बनाते हैं और लगभग आधे से ज़्यादा गांव में बनते हैं वो गोल्ड के पकोड़े, और उन्हें ही खाते हैं। और आप लोगों को पता ही है चावल है तो चावल की पापड़ी भी, स्पेशल पापड़ी। और जो गोल्ड हैं तो उसी दिन बनते हैं पौखाल के मेले के दिन। अगर जूस की बात करें तो जूस इन डब्बों भरे भी है, और ये बोतलें देख रहे हैं ना भाई, तो उनको लेकर आए मैं परसों हिंडोलखाल साइड से। ख़त्म हो गई थी बोतलें, और कुछ बोतलें ये भर रखी है, कुछ यहाँ है, और बाकी जूस इन पतीलों पर, इन डिब्बों पर। और बाकी जूस अपनी दुकान में पहुँचा रखे हैं, और बोतलों पर उसी हिसाब से पैक कर रहा हूँ मैं, जिस हिसाब से मेरे पास फ्रांस के जूस का ऑर्डर आ रहा है। और अगर आज के मौसम की बात करें तो सूर्यदेव यहाँ पहुँच चुके हैं, और आज अच्छी खासी धूप है। और आजकल पहाड़ों में ना बारिश और तूफान का बिल्कुल पता नहीं लग रहा। जैसे तारक मेहता के उल्टे चश्मे में जेठालाल है, तो उसका साला रहता है सुंदरलाल, जैसे वो आता है उसका पता ही नहीं लगता भाई कब आ रहा है कब जा रहा है। वैसे यहाँ मौसम का भी बिल्कुल पता नहीं लग रहा कब तूफान आ रहा कब बारिश। और आजकल गाँव के खेती की बात करें ना भाई, तो सबने लगभग गेहूँ काट दिए हैं। सबके गेहूं के खेत है जो तो खाली हो चुके हैं, और कई लोगों ने उन्हें जला भी दिया है, जो जड़ें बची हुई रहती है ना गेहूं की। ये देखो, यही सामने देखो, तो दादी अकेले लग रखी अपने गेहूं की कुटाई करने पर। बाकी दोस्तों आप लोग ये 5 डिब्बे देख रहे हैं ना जूस के, तो ये जाएंगे 2 जाएंगे इनमें से क्रास, और 4 डब्बे जाएंगे हिंडोलाखाल, और 1 जाएगा जामनीखाल। तो 2 और बटनी है भी। आजकल मैं घर में नहीं था, तो इसलिए जो जूस पैक कर रखा था मेरा इस क्रेट पर, कुछ यहाँ था कुछ यहाँ पर था, तो सारा बिक गया। और कल रात को मैंने चाशनी बनाई। और जो अगर अपनी खेती पाती की बात करें तो इस तरह से मटर हो रहे भाई, ये देखो एकदम जब ये धूप से सूख रहे हैं तो अपने आप ही मटर अलग हो रहे हैं। तो इनकी सब्जी भी बनती है सुखा के, और दाल भी। ये देखो ये वाले जो छिलके वाले हैं, और ये है जो तो उनके छिलके साफ कर लिए गए हैं सुप्पे पे। और ये लहसुन, हमारे यहाँ तो लहसुन का इस्तेमाल बहुत कम होता है भाई। और बाकी आप लोगों को पता ही है भाई कि लहसुन है, लहसुन के और प्याज के बिना स्वाद अधूरा है। तो मैं हूँ ना, तो मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ जो कि लहसुन को भी। जब भी जैसे मैं कुछ बनाता हूँ ना घर में स्पेशली, तो लहसुन सबसे पहले डालने और प्याज। और जैसे मेरे माँ तो कभी कभी बोलती है कि मत बनाए कर। बाकी अगर इस तरफ की बात करें तो ये वाला जूस पैक, मैं जैसे ही जामनीखाल अंजनी सहन जाने की सोच रहा हूँ ना भाई, तो रिंकी पिंकी सामने पर आ रहे हैं। और जैसे मैं जा ही रहा हूँ ना, तो एकदम माइंड होता है ना यहाँ पर सेट सा, जैसे पिन ड्राइव है ना, जैसे पिन ड्राइव पर गाने सॉन्ग वगैरह सेव होते हैं, तो वैसे यहाँ पर सेव हो गया है। जैसे जामनीखाल जाना है तो फिर इनके लिए कुछ ना कुछ लाना है, नहीं तो भाई आने नहीं देते। आने क्या देंगे वो पर, लेकिन जैसे मैं आऊँगा जामनीखाल से तो पीछे पीछे
जब तक मैंने उन्हें यहाँ पर अपने घर में नहीं दिया ना मीट वगैरह, तब तक ये भाई जाते ही नहीं है। बाकी जो 5 लीटर का डब्बा है तो सोना ने कहा मैं भी जवान हो गया हूँ, इसको मैं तो चुटकी में लेकर चले जाऊँगा सोना सड़क में गोली के माफिक। तो आप लोगों को भी बुरांस का प्योर ऑर्गेनिक जूस चाहिए भाई ना, तो संपर्क ज़रूर करें, जैसे ऑर्डर मेरे पास आ रखे। तो चलिए जी, जूस भी रख लिया मैंने कुछ कट्टे पर और कुछ इस तरह से लटका रखी हैं 2 बोतलें। और अब चलते हैं यहाँ से नीचे। और मौसम की बात करें ना भाई, शाम के टाइम कुछ ऐसा हो रखा, गुमसुम हो रखा है, ऐसा लग रहा भाई कि बारिश भी आ सकती है। बाकी दोस्तों आप लोगों को बताया मैंने कि कई जो कि अपने काम धंधों पर लग रखे हैं और कई गेहूँ की कटाई पर लग रखे हैं और कई जो कि हल लगाने पर लग रखे हैं। तो इनकी अपनी बैलों की जोड़ी है और यहाँ इससे पहले पता नहीं क्या था। और अब देखो यहाँ इस टाइम शाम के टाइम हल लग रहा है। अपने बैल हैं किसी के पास ना, तो सुबह लगाओ या शाम को लगाओ, कभी भी लगाओ। और इसके बाद यहाँ चौलाई की बुआई होगी। चौलाई यानी कि गढ़वाली में कहते हैं मार्चू। कहाँ जा रहे वे? मम्मी लेने? अभी मम्मी को लेने कहाँ जा रहे हो? तो अपनी ऐसे चलना पड़ेगा बिहार बिट्टों पर। जाम निकाल, हिंडोला खाल, रौड़ धार, अंजनी सैन, कहाँ जाना है तो नहीं बताना। बाकी पहाड़ों में ऐसा लगा हुआ रहता है 12 महीने, कभी बिजी और कभी एकदम खाली। मैं पहाड़ू कुरावासी तू दिल्ली रोडवाली, मैं धारा को साड़ी पीटू तू बिसरी नगर वाली। बिसरी नगर वालों? बिसरी नगर क्या हुआ पहले बता। बिसरी नगर क्या हुआ? हाँ बस दिल्ली में जा। बिसरी नगर बिसलरी कहता हूँ। बाकी इस जगह की बात करें ना तो ये है झल्ड वालों का जंगल, पूरा ये बांझ का भाई। और पहले कुछ नहीं दिखाई देता था यहाँ नीचे, और अब देखो पूरे पेड़ काले हो रखे हैं और पत्ते पूरे सूख चुके हैं। और जबकि इन पर नए पत्ते आए। और एक टाइम था काफ़ी पहले जब गांव के लोग ना एक बंदे को रखा करते थे, कभी बारी लगाते थे और कभी किसी को दिहाड़ी पर रखा करते थे बांध जगवाने के लिए। और तब एक टाइम खुलता था भाई, जब सर्दियों का टाइम होता है ना उसी टाइम खुलता था ये जंगल बांध के लिए, बाकी टाइम बंद रहता था। ये वाला छोड़ है ना तो पूरा जल रखा है, और ये वाला छोड़ देखो तो पूरे गांव वालों ने बचाया होगा इस तरफ इस जंगल को, तो ये बच गया। सर ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वन विभाग वाले इन जंगलों को बचाते हैं। नहीं भाई, जिनके मकान रहते हैं ना जंगलों के आसपास, जिनके गांव रहते हैं जंगलों के आसपास, तो वही लोग अपने जंगल की खुद रखवाली करते हैं, चाहे उनके नाम पर नहीं हो। जैसे ये पूरी जंगलात भूमि है ये बांझ की, पर लेकिन गांव वाले तब भी रक्षा करते हैं इनकी। और अगर बात करें दोस्तों काफलों की, तो भाई साहब हरे काफल लग रखे हैं और एक आध लाल नज़र आ रहे हैं। ये है काफल के पेड़। और जो रास्ते के पेड़ रहते हैं, काफल हो चाहे बुरांस हो, कुछ भी फल के, तो सबसे पहले खाली हो जाते हैं। खाली तो हो जाते हैं पर लेकिन जितने भी ऊपर नीचे जाते हैं ना तो सभी ट्राई करते हैं उस पेड़ पर चढ़ने के लिए। और उसके बाद उस पेड़ की हालत जो होती है ना भाई, काफ़ी ख़तरनाक। एक साथ 3-3 पेड़ है काफलों के, और हमारे पहाड़ों के काफल वही लोग खा सकते जो पेड़ में चढ़ना जानते होंगे। कई लोग हैं तो नीचे से टपरा जाते हैं, मतलब जो कि ऊपर की तरफ पेड़ की तरफ देखते हैं और बाकी कुछ नहीं। और जितने काफल के पेड़ ना नेगरे से नीचे नज़र आते हैं ना दाएं और बाएं, उतने काफल के पेड़ भाई हमारे ऊपर नहीं आते नज़र। पर लेकिन यही है कि इस टाइम अभी ये खाली है और कभी छोटे छोटे। पिछले साल कहा था मैंने कि इन पेड़ों पर भी काफल नज़र आएंगे, तो आएंगे भाई, आएंगे ज़रूर आएंगे इन काफलों के पेड़ों पर काफल नज़र। ये देखो भाई कितने प्यारे लगते हैं बंदर के बच्चे। ये मुझे लग रहा अभी अभी हुई, इसके अगल बगल भी 4-5 बैठे हुए थे। कितनी प्यारी लग रही है वो। भगवान भी कैसी माया रास्ता है। जो बंदर हो, बंदर का बच्चा होता बाद में और अपने माँ पर बुक्कड़ पहले मार लेता है, जो कि पकड़ लेता है, तो उसकी माँ
कितने बड़े बड़े बांध के पेड़ों पर छलांग लगाती है, तब भी वो छोड़ते नहीं है भाई। बाकी उसके गांव के अगल बगल के लोग भी देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। बाकी अगर डोलों की बात करें तो भाई साहब, जब कभी भी ना शादी ब्याह होते हैं, शादी ब्याह बाद में होते हैं और ऑर्डर पहले आ जाता है कि हमें भी चाहिए भाई डोला पालन की। जो डोला पालन की रहते हैं ना, तो डोला पालन की काफ़ी महंगी बनती है भाई, कम से कम 5-6 हज़ार रुपये में। और लोग ये ज़्यादातर सोचते हैं कि हमारे अपनी रिश्तेदारी में शादी ब्याह हो रहे हैं ना, तो उनसे ही पहले एडवांस ही में डोला पालन की लेकर चले जाओ भाई अपने घर में। तो पहुँच चुका हूँ मैं करास गांव में। तो ये सामने रहा करास गांव, और यहाँ सामने के लिए कहते हैं कई लोग घेरा। और पानी की बात करें तो ये पानी का धारा है। सर्दियों के टाइम पर इस पर काफ़ी ज़्यादा पानी आता है और गर्मियों पर इतना ही आता है पानी। तो जो जूस ला रखा था मेरा ना 16-17 लीटर तो रख लिया मैंने, जो कि यहाँ करासी में दुकान में। और जिनका वो जूस है 10 लीटर, तो भाई जो कि अपने आप यहाँ से लेकर जाएंगे। और जिस किसी ने भी फेसबुक के माध्यम से या फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझसे बुरांस का जूस लिया है, तो कमेंट करना ना भूले भाई कि आप लोगों को कैसा लगा जूस। तरोड़ धार में पहुँच चुका हूँ और यहाँ भी एकदम सुनसानी सा है। ये बस देख रहे हैं ना, तो ये जाती है नई टिहरी भाई, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे और शाम के टाइम 6 बजे 6:30 बजे तक यहाँ पहुँच जाती है। पिछले वर्ष आप लोगों को जो रामलीला दिखाई थी मैंने ना, यहाँ दिखाई थी भाई। ये जो मंच है ना, तो ये इंटर कॉलेज है सामने रौड़धार, और यहीं पर छुट्टियों के टाइम पर रामलीला होती है। पर लेकिन अभी यहाँ का पता नहीं लग पाया कि कब से यहाँ रामलीला शुरू है। तो जूस है दोस्तों ना, जूस क्रास से बांटते हुए आए हमें और पहुंच गए हिंडोला खाल। हिंडोला खाल का जूस भी दे ही दिया है, और वो हिंडोला खाल से जाएगा कल सुबह देहरादून की तरफ 20 लीटर। और इस टाइम हूँ मैं गुरुदेवता में, तो गुरुदेवता का मंदिर है पीछे। और मैंने जाना था इस टाइम बोतलों के लिए, तो मौसम कुछ ऐसा हो गया भाई ना, कहीं ऐसा ना होगी मैं नीचे चले जाऊँ और बारिश से भीग जाऊँ। मौसम देखो कैसे घिर रखा बादलों से। बारिश आ ही जाए ना भाई, तो फिर धुंध भी ख़त्म हो जाएगी। और मौसम की बात करें ना, सूर्यदेव भी सामने दर्शन दे रहे हैं अस्त होते टाइम, और बारिश के बूंदाबांदी हो ही रहे हैं। ऐसा लग रहा कि स्याल को ब्यो वाणों से दगड़ियों। तो आज दोस्तों मेरी माँ की हालत कुछ ऐसे हो रखी है, तबीयत ख़राब है मेरी माँ की, पता नहीं क्या क्या, बुखार वगैरह चक्कर वगैरह आ रहे हैं। तो मैं दवाइयाँ लेकर आई अपनी माँ के लिए, और मेरे माँ तो दवाई ने कहाँ से लड़ना है। दाल थोड़ा ही पी और आधा रोटी खाई।